हेलो एवरीवन, आज हम मास्टर कैडर की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम मास्टर कैडर के सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जो कि है सेट्स और रिलेशंस। आई विश कि ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। सो स्टार्ट करते हैं सेट से। इट इज़ अ कलेक्शंस ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट of our intuition or thoughts। करते हैं सेट्स की। तो सेट क्या होता है? एक हमारे थॉट्स या हमारे इंट्यूशंस की वो कलेक्शन। डिस्टिंक्ट मतलब जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट सेट्स में क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। और वेल डिफाइंड मतलब हमारी इंट्यूशंस में जो भी हमारे थॉट में है, जो भी हम सोच रहे हैं, वो उस सेट का हिस्सा होना चाहिए। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट मीन्स एलिमेंट्स कह सकते हैं ऑफ आवर थॉट्स। इसका मतलब सेट क्या है? एक सेट एक ऐसे सेट को हम एग्जाम्पल ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वो जितने भी वोवल्स होते हैं, कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। इट्स मीन सेट्स को हम करली ब्रेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं और कोमा से सेपरेट करके लिखते हैं। और नेक्स्ट एक इसमें है कि इसमें सारे एलिमेंट डिफरेंट होते हैं, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होता। अगर दो एलिमेंट सेम हो जाते हैं तो वो सेट नहीं होता। इसके बाद हम अगर बात करें कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए होता है, ए अल्फ़ाबेट सेट में है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ए एलिमेंट इस एस सेट को मान लेते हैं, एस सेट को बिलोंग करता है। अगर इस सेट से बाहर कोई एलिमेंट अल्फ़ाबेट लेके चलते हैं बी, इट्स मीन बी इस एलिमेंट को सेट को बिलोंग नहीं करता। हम लाइक स्टेट्स इन इंडिया। स्टेट कौन सी हो? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, सो मैनी अदर स्टेट्स। सभी को ब्रेसिस में लिखते हैं और कोमा से सेपरेट करके लिखते हैं। तो ये होती है हमारी रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेट बिल्डर फॉर्म की। सेट बिल्डर फॉर्म में हम बात करते हैं कि जैसे एक्स कोई एलिमेंट है, सच दैट एक्स क्या है? यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स कर रहा है इज़ अ स्टेट ऑफ इंडिया। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन लिखने की फॉर्म अलग है। इसमें सारे स्टेट्स को कोमा में अलग अलग रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में सिर्फ हम इतनी डेफिनेशन दे के छोड़ते हैं कि स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म और ये होती है रोस्टर फॉर्म। दो तरह के सेट्स होते हैं हमारे पास। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि बी कोई हमारे पास सेट है जिसमें ये सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है, क्योंकि इसे हमें कोमा से डिनोट किया है। और अब अगर हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? बी हमारे पास कोई सेट है, एक्स एलिमेंट, सच दैट एक्स जो है ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर है, बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में। एंड एक्स इज़ अ फैक्टर ऑफ 28। इसमें जो भी एलिमेंट है वो सारे 28 के फैक्टर्स हैं। तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म को में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक्स कोई भी नेचुरल नंबर है जो कि सारे के सारे फैक्टर किसके हैं? 28 के फैक्टर हैं। तो ये होती है रोस्टर फॉर्म और इसे हम चेंज कर सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट सिंगल्टन सेट क्या होता है? जिसमें सिंगल एलिमेंट होता है सेट में, उसे सिंगल्टन सेट कहते हैं। लाइक एग्जांपल हम कहते हैं कि ऐसा नंबर सिस्टम में ऐसा नंबर जो होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। इसका मतलब ये क्या है? एक सिंगल्टन सेट है। सेकंड हमारे पास होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को हम क्या कह सकते हैं? और नल सेट भी कह सकते हैं या फिर वॉइड सेट भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? जिसमें ज़ीरो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं। और इसे हम डिनोट किससे करते हैं? या तो हम 5 से भी डिनोट कर सकते हैं इसको, या फिर सिंपल ब्रेसिस से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये होता है एम्प्टी सेट। पेयर सेट कौन सा होता है? नेक्स्ट पेयर सेट होता है जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने होते हैं? 2।
नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 होते हैं। लाइक एग्ज़ाम्पल अगर हम लेके चलें तो मून एंड सन। फोर्थ बात करते हैं हम फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट कौन सा होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। एग्ज़ाम्पल प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में काउंट कर सकते हैं। 5 इनफाइनाइट, जो फाइनाइट नहीं होते वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट। जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट। या जो अनकाउंटेबल होते हैं वो क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। इसकी एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं स्टार्स इन स्काई। इसको हम काउंट नहीं कर सकते कि स्काई में कितने स्टार्स हैं, तो वो होते हैं इनफाइनाइट सेट के। नेक्स्ट होता है 6 इक्वल सेट। इक्वल सेट में अगर हम देखें तो इक्वल सेट में क्या होता है? इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 2 सेट लेके चलते हैं जिनमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ़ मेंबर सेम होते हैं। जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ़ मेंबर्स दोनों सेम होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। और हम लेके चलें तो क्या हो सकता है? सेट ए है हमारे पास 1 2 3 और सेट बी है हमारे पास 3 2 1। इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 1 2 3 मेंबर दोनों के सेम है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स सेम है, तो वो क्या होगा? इक्वल सेट होगा। लास्ट है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कौन सा होता है? जिसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो सेम होते हैं बट मेंबर्स सेम नहीं होते, आर नॉट सेम। एग्ज़ाम्पल क्या लेके चल सकते हैं? जैसे ए सेट है हमारे पास 1 2 3 सेम एग्ज़ाम्पल, लेकिन बी में हमारे पास 4 5 6। इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन मेंबर्स क्या हैं? डिफरेंट है, तो ये होता है इक्विवेलेंट सेट। तो हमारे पास 7 टाइप के सेट्स होते हैं: सिंगल्टन सेट, पेयर सेट, नल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स।